इस लाडले को पाकिस्तान को खिलवाड़ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत हो गया, पुलों से पानी बहुत बह गया। कानून नाफिज करने वाले अफराद परवाना लेके जाएं और उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिए जाएं, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाएं, उनकी गाड़ियों को आग लगा दी जाए और कोई पूछने वाला ना हो, जमानतों के ऊपर जमानतें मिलें। ये तो जनाब स्पीकर जंगल का कानून है। लाडले को पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत हो गया, पिलों के नीचे से बहुत पानी बह गया, दिन रात जमानतें हो रही हैं, कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, टोपी ड्रामा करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज मुकर्रना और अदलिया के इख्तियारात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। आइन ने मुकर्रना, अदलिया और इंतजामिया के इख्तियारात वाज़े कर दिए, लेकिन लाडला अदलिया के सामने पेश होने के बजाय आइन का मजाक उड़ा रहा है। इत्तेहादी जमातों ने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पर लगाया। इलेक्शन बारे बात करते हुए कहा कि इलेक्शन मुलतवी करने की तजवीज़ मैंने नहीं, काबीना ने मंजूर की। हमें काबीना से फैसले कराने की हिदायत करने वाले इलेक्शन पर फैसला भी अपनी काबीना से कराएं। जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज का सिपा सलार और जनरल साहिर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाए। ये दोनों फैसले 100% मेरिट पर थे। सबसे सीनियर मोस्ट आसिम मुनीर हैं और उसके बाद जनरल साहिर, टोटल मेरिट पे। और आज पीटीआई की जो ट्रोल्स लंदन में जिस तरह की वाशियाना और बदतरीन गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी अफवाज की लीडरशिप के ऊपर, जनाब स्पीकर, ये कभी 75 साल में इस तरह का कुछ सोच नहीं सकता था। पीटीआई के ट्रोल्स फौजी क़यादत के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नोटिस लेना होगा। सवाल उठाया, आज तक कितने जजेस को करप्शन पर निकाला गया जबकि सियासतदान अदालत के चक्कर लगाते फिरते रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा जनरल आसिम मुनीर की तैनाती 100% पैरल पर हुई। आज इदारों के खिलाफ जिस तरह की बातें हो रही हैं 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ। फौजी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे का नोटिस लेना होगा। फॉरेन फंडिंग केस बारे हकाइक स्टेट बैंक ने दिए, ये केस पीटीआई के बानी रुकन ने शुरू किया। अस्पताल के नाम पर लिया गया पैसा इमरान खान और उसके हवारियों के जेब में गया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के हवाले से कुछ दिन पहले एक ऑडियो लीक सामने आई। अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो फिर डर कैसा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑडियो लीक का फॉरेंसिक कराने का भी मुतालबा। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के लिए तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ दे दी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में आम इंतखाबात के मामले पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा निकल सकता है। हुकूमत अपने अखराजात कम करके भी 20 अरब निकाल सकती है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन को तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार है या नहीं। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, इमरजेंसी लगा के ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा, दरख्वास्त के काबिल समात का नुकता भी उठा दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसला अगर 4-3 का था तो इस हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद का इंतखाबात केस में फरीक बनने का फैसला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI आज सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद की तीनों बड़ी सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगी। 13 रुकनी बेंच होना चाहिए फुल कोर्ट का, जो ये मामला सुने और ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल होना चाहिए कि 184(3) जो है इस पे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार बॉडीज, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, कौन है जिसने बात नहीं की। 184(3) के इख्तियारात जो हैं वो एक तरीकाकार के तहत आने चाहिए और उसमें वंस एंड फॉर ऑल ये मैटर सेटल होना चाहिए। हुकूमत का आम इंतखाबात के मामले पर एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा।
वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ की सुप्रीम कोर्ट आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन का मामला 13 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। पहले ही बता दिया था, फैसला 4-3 का है। आर्टिकल 184 3 के इख्तियारात तरीक़ाकार के तहत आने चाहिए। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218C के तहत अपनी ड्यूटी कर रहा था। इलेक्शन कमीशन किसी फैसले का पाबंद नहीं होता। एक सवाल पर वज़ीर कानून ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कानूनी मशवरा देना मेरा काम नहीं। अमेरिका ने ज़ल्मे खलीलजाद के ट्विटर पैगामात को ज़ाती राय करार दे दिया। ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात अमरीकी इंतजामिया की नुमाइंदगी नहीं करता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है कि ज़ल्मे खलीलजाद आम शहरी हैं, उनके बयानात की ज़ाती नौयत के हैं। ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात का अमरीकी खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। मरीम नवाज 84 करोड़ 25 लाख रुपए असासों की मालिक निकली। मरीम नवाज अपने भाई हसन नवाज के 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज हैं। मरीम नवाज रायविंड में 1400 कनाल से जायद अराजी की मालिक हैं। उनकी बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। मरीम नवाज के पास अपनी जाती गाड़ी भी नहीं। मरीम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर भी दोस्तों के 6 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। इमरान खान को कत्ल की कोई धमकी नहीं दी। मैंने उनका सियासी वजूद मिटाने की बात की। चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक साथ 8 अक्टूबर को होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान न्याजी के खिलाफ अभी कानून हरकत में नहीं आया, उसका एहतसाब होगा। इमरान खान का एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। जो भी बुराई है वो इमरान खान पर जाकर ख़त्म होती है। वोट की ताकत से इमरान खान का सियासी वजूद पाकिस्तान से माइनस होना चाहिए। सिंध हुकूमत कल से सूबे के मुस्तहिक अफराद में 15 अरब 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी तकसीम करना शुरू कर देगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ट्वीट। सुबाह वसीत ने कहा, यह रकम आटे की खरीदारी की मद में दी जा रही है। सिंध के 78 लाख खानदान स्कीम से मुस्तफीद होंगे। शेख रशीद एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत की दावत। कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो अमल दखल करे। सुप्रीम कोर्ट पर फर्ज है कि इलेक्शन कराए। ये जो मर्जी तरामीम ले आए, इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं। शेख रशीद ने राना सनाउल्लाह के दिमागी इलाज का भी मशवरा दे दिया। इमरान खान के फोकल पर्सन हसन न्यासी को लाहौर से कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची पुलिस PIA की परवाज के जरिए हसन न्यासी को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंची। हसन न्यासी को तफ्तीश के बाद कल अदालत में पेश किया जाएगा। हसन न्यासी के खिलाफ कराची के थाना जमशेद क्वार्टर्स पे मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़रूख हबीब की अबूरी ज़मानत मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ज़मानत अदम पैरवी की बिना पर मुस्तरद कर दी। अदालत का ज़ुबैर खान न्याजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म। 3 मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत में 7 मार्च तक तौसी। मीडिया से गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान के बाद अब इनके अज़ाइम साफ नजर आ रहे हैं। अदालत ने असद उमर की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ 29 मुकदमा दर्ज हैं। 15 मुकदमात एक ही दिन दर्ज किए गए। तफसीलात हाई कोर्ट में जमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसील फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत की। स्टेट काउंसिल ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने 28 मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। एक मुकदमा FIA ने दर्ज कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकदमात में से एक मुकदमा खारिज हो चुका, 7 तफ्तीशी मराहिल में है, जबकि 20 मुकदमा ट्रायल कोर्ट पे ज़ेरे समाअत है। इमरान खान की पेशी पर वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद बार का एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट बार के वकला का कचहरी में एहतजाजी मार्च। कचहरी में पुलिस का दाखिला बंद करने का भी ऐलान।
इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल का भी ऐलान किया। इस्लामाबाद बार के एलामिया में कहा गया है कि SHO थाना तरनौल की मुअत्तली और पुलिस की माफी तक एहतजाज जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इंसदादी दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला पेश। अदालत ने राना सना के वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। राना सनाउल्लाह को 5 लाख रुपए की जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने मजीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। हम खुद मर्दमशुमारी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो ये MQM वालों ने, कराची वालों ने इस मर्तबा खुद को गिनाने का फैसला कर लिया है। और अगर कराची के आदादो शुमार आबादी के सही जाहिर हो गए तो अगला वजीर आला कराची से होगा। MQM और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत की निगरानी में मर्दमशुमारी को मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुत्तहिदा रहनुमा ने कहा कि कराची में एक बार फिर आबादी को कम गिना गया। शहरी आबादी को कम और देहातों की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। हल्का बंदियों में इंतखाब में धांधली हुई। हम मर्दमशुमारी के नताइज को मुस्तरद करते हैं। बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल 31 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से कराची में भी बारिशें होंगी। उधर मुजफ्फराबाद में शदीद तूफान बादोबारा का अलर्ट जारी कर दिया गया। चालबाज मोदी सरकार का रिटायर्ड भारतीय फौजियों से भी धोखा। इलेक्शन से पहले वोट बटोरने के लिए एक रैंक एक पेंशन का वादा किया, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद आंखें फेर लीं। 15 साल से लाखों रिटायर्ड भारतीय फौजी अपने मुतालबात के लिए एहतजाजी मुजाहरों में मसरूफ। मोदी सरकार का एहतजाज करने वाले रिटायर्ड फौजियों और बेवाओं पर बहिमाना तशद्दुद। 5000 से ज्यादा रिटायर्ड भारतीय फौजी मोदी सरकार को एहतजाजन तमगे भी वापस कर चुके। सूबेदार रामकिशन ने मुतालबात की नामंजूरी पर खुदकुशी तक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मोदी सरकार ने तरमीम याफ्ता बिल मंजूर कर लिया। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ को इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का खैर सगाली सफीर बना दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक हारिस रऊफ को इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के DSP के एहसासी रैंक लगाए गए। एहसासी रैंक IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने लगाए। व्हाट्सएप की जानिब से अपने फीचर्स अपडेट करने का अमल जारी। अब व्हाट्सएप चैट और कॉल में गैर मामूली तब्दीलियां मुतवक्के। जल्द ट्विटर स्पेस जैसी सहूलियात पेश की जाएंगी। व्हाट्सएप कॉल का नया इंटरफेस भी पेश किया जाएगा। और माहिरीन फल्कियात के लिए बड़ा मौका। कायनात के 5 सयारों का हसीन और दिलकश नज़ारा आज दिखाई देगा। मारिफ के बाद अतारत, मुश्तरी, ज़हरा, यूरेनस और मरीख सयारे चांद के साथ एक कौस की शक्ल में नजर आएंगे।